नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे। तो आज हम बात करेंगे ऑल टाइम हाई स्ट्रैटेजी और मतलब उसके बारे में हमें क्या करना है आज। और इसके अलावा जो आज मैंने पहला ऑप्शंस का ट्रेड लिया, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली प्रॉफिटेबल रहा। एक नहीं दो लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ऑल टाइम हाई वाला। आपको अपना जो भी है जनरल मैनेज करना है, स्टॉप लॉसेस वगैरह करने हैं। तो मेरे अभी पोर्टफोलियो पे इतना रिस्क अभी भी है, ठीक है। और ये जो है अब बी एल का मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जो पहले वीकली 30 चल रहा था वो 250 के अराउंड चल रहा था, बट अभी जो चल रहा है इसमें वो अभी कुछ और ही सीन चल रहा है इसमें। तो अभी देखो यहाँ पे ये इसका जो वीकली 30 चल रहा है 83 के आसपास। अब ये मेरे को नहीं पता भी ये पीछे वाला चार्ट इन्होंने कैसे एडजस्ट कर दिया। भी इसमें तो ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, बट एक्चुअल जो चार्ट है वो पहले जो 300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो इसमें तो ऐसे लग रहा है कि ये शुरू से ही मतलब ऐसे ही 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें मेरे को डाउट है अभी इसको रखूं या बेच दूं। और ओवरऑल जो आज मार्केट देखो, इस यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट नेगेटिव में ही रहे हैं। तो मेरा भी पोर्टफोलियो 15% के आसपास पहुंच गया है, जो ये वाला था ना ऑल टाइम हाई। तो ये देखो इसमें ये जो लॉसेस हैं वो चल रहे हैं, जैसे इसमें एसबीआई लाइफ में। और इसके अलावा ये पीटीईएनजी, इसमें स्टॉप लॉस हो चुका है। अगर आपके किसी के पास है तो मतलब आज इसने नीचे क्लोजिंग दे दिया 30 से नीचे, तो इसको हम मंडे को जो भी प्राइस होगा उस पर एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो मेरा ये पोर्टफोलियो है, इसमें एक्चुअली मैंने जेके पेपर की एक और क्वांटिटी ऐड करी थी, और कुछ भी नहीं करा है। मतलब आज ये देखो सारे ही मेरा नेगेटिव में गया है, बस ये एक भाई साहब को छोड़ के। मतलब ये तो बढ़ता ही जा रहा है, इसमें अब 150% की रिटर्न है। बट ये मेरे को लगता है किसी दिन ऐसा गिरेगा, मतलब ये वाले सारे लॉस से भी ज़्यादा गिरेगा। बट कुछ भी हो सकता है, जा रहा है तो जाने देते हैं, खड़े हैं हम भी, देखते हैं क्या होता है। बट अभी जो मेरा ओवरऑल जो गेन है इस पोर्टफोलियो पे वो है 15% के आसपास, 15.5%। तो अभी मैंने ज़्यादा पिरामिडिंग नहीं करी, क्योंकि वैसे अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो मेरे लेवल्स थे, जैसे एम एंड एम में मैं एक दो क्वांटिटीज़ और ऐड करने की सोच रहा था, बट वो लेवल्स टच नहीं हुए, उससे पहले ही प्राइस ड्रॉप हो गया, तो मैं नहीं कर पाया पिरामिडिंग। मैंने जेके पेपर में ही बस एक आधी क्वांटिटी ऐड करी थी और कुछ नहीं करा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे एक व्यूअर की क्वेरी है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे बोला है एक स्टॉक, वो नाम मैं भूल गया, जस्ट अभी मैं देख के बताता हूँ आप लोगों को। नाम है मिर्ज़ा इंटरनेशनल। तो इसके बारे में वो पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल, ये है स्टॉक, 4 आवर का टाइम फ्रेम, और शायद आज के लिए एनालिसिस 44 नहीं लगाएंगे हम, 50 एबीसी लगा के देखते हैं। हाँ। मतलब एबीसी के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है, यहाँ पे हैमर बनी है, बट ये एक दो बड़ी रेड कैंडल्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है। और ऊपर से ये बुलिंजर बैंड थोड़ा सा गैप भी दिखा रहा है, तो मतलब प्रॉपर मतलब देखते ही इसमें जाने वाला नहीं लग रहा है मेरे को। बट स्टिल हैमर है, मतलब अच्छी कंफर्मेशन है, तो जा भी सकते हैं, बट मैं पर्सनली अवॉइड करूँगा, ठीक है। मैं नहीं घुसूँगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा, ऑल टाइम हाई भी हो गया और ये क्वेरी भी डिस्कस हो गया। अगर आप लोग बाकियों का भी कुछ होता है तो कमेंट कर दिया करो पहले ही, 7 बजे से पहले, तो उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अब आ जाओ हमारे जो ऑर्डर हमने ऑप्शंस में करे थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने जो पहला ऑर्डर करा था उसका मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी डाला था, बट अभी अभी मैंने उसके बाद एक और ट्रेड भी लिया, बट एक्चुअल मतलब उसके बाद प्रॉफिट में रहा मैं दोनों में ही, तो मैंने तीसरा नहीं लिया, बट लालच मेरे को हो रहा था। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे, वैसे ना पहले वाले में थोड़ा बहुत फिर भी एनालिसिस मैंने करा, बट दूसरे वाले में बिल्कुल नहीं करा, ऐसे ही कूद गया। बट हाँ, और एक जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करने की मैं जो सोच रहा था वो मैंने
जो वो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की है, उस पे मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस वाला मतलब वो करूँ। मतलब कौन से जो प्रीमियम वाला ट्रेड करूँ, मतलब पुट और कॉल का तो समझ आ रहा था मेरे को, बट कौन से मतलब जो प्रीमियम 400-500 वाला होता है ना, वो मेरे को नहीं समझ आ रहा था कौन से पे ट्रेड करूँ। तो फिर मेरे को थोड़ा-सा ध्यान आया सिद्धार्थ भानुशाली वाली सर का स्ट्रैटेजी, तो उसके हिसाब से जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट मैं ऐसे ही घुसा, वैसे एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पे अब मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ उस टाइम का। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहा था, ये बट ये मेरे को दिख रहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया था, तो फिर भी मैं इस कैंडल पे घुसा था शायद। मैं कौन से प्राइस पे घुसा हूँ फर्स्ट ट्रेड में, मैं घुसा हूँ 132 पे। तो 132 पे मैंने ये पुट बाय करा था। ये फ़ोटो में है। तो 132, हाँ, तो मैं इस कैंडल देखो, मैं फिर भी मैंने रिस्क ही लिया है, मतलब बिना सोचे-समझे मैं कूद गया, बट आगे से मैं सोचूँगा प्रॉपर। इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली और इस कैंडल के हाई पे मैंने एग्ज़िट कर दिया। तो मैं सिर्फ़ मतलब देखना ही चाह रहा था, मतलब ट्रेड बाय भी होता है, कैसे होता है, क्या हिसाब-किताब है। और निफ्टी में मैंने 50 क्वांटिटीज़ का एक लॉट होता है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होना। देखो 50 क्वांटिटीज़, और ये टाइमिंग देखो, 9 बज के 57 मिनट पे मैंने लिया, 23 सेकंड पे, और 58 बज के मतलब लगभग 40 मिनट में ही इतना एक कैंडल बन गई, और 40 सेकंड में, सॉरी, और मेरे को 350 387 के आसपास प्रॉफ़िट हुआ था इसमें। और इसके अलावा ये अगला जो मैंने लिया, वो भी ऐसे बिना सोचे-समझे ही लिया, और इसमें भी 145 पे एंट्री ली और 151 पर एग्ज़िट कर दिया। बट इसमें ना मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, ये मेरे को एकदम इंट्राडे जैसा लगा, और कोई ख़ास चीज़ नहीं लगी, मतलब 50 पे क्वांटिटीज़ ज़्यादा थी, इसलिए मेरे को जल्दी प्रॉफ़िट हो रहा था, मेरे को ये समझ आया। बट धीरे-धीरे मैं अब जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की तरफ जाऊँगा, तब मेबी कुछ और भी इसमें जो वो प्रीमियम वगैरह का होता है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो इसमें ब्रोकरेज अब मेरी कितनी जाएगी? तो मेरे को, मैं ओवरऑल अगर आपको प्रॉफ़िट कैलकुलेट करके दिखाऊँ, जैसे मेरे को कई बार पूछते रहते हैं, तो ये ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, वो आप खोल के यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले भी आपने डिलीवरी में कराया, फ्यूचर में कराया, और ऑप्शंस में अब देखते हैं आज हमारा कितना प्रॉफ़िट हुआ और कितनी ब्रोकरेज हुई। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया था सबसे पहले 132.35 का, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। 132.35 एग्ज़ैक्ट हम डालेंगे, और सेल हमने करा यहाँ पे 140.10 का, तो 140.10, और क्योंकि एक लॉट जो निफ्टी का था, वो 50 का था, तो 50 क्वांटिटीज़ होगी, और इसमें मेरा जो 387 में से इतना ही प्रॉफ़िट बना, मतलब ये 50-60 रुपए कट गए हैं। तो मैं एग्ज़ैक्टली आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ, 387 माइनस 327, तो ये 60 रुपए, ये लगभग 60 रुपए ये मेरा ब्रोकरेज गया है इसमें, ठीक है? और इसके अलावा जो दूसरा ट्रेड लिया मैंने, उसमें 145.4 पे एंट्री ली, वो भी हम लिख लेते हैं, 145.4, और यहाँ पे एग्ज़िट हमने करा 151। बट आज पहला दिन था, तो मैं काफ़ी डर रहा था, तो मतलब मेरे का जो यहाँ पे प्रॉफ़िट लॉस यहाँ पे दिखता है ना, वो बार-बार मतलब ऊपर-नीचे हो रहा था, तो यहाँ पे हमें 234 का प्रॉफ़िट हुआ है। 327 प्लस 234 लगभग ₹500 से ऊपर हुआ है पहले मेरे दिन में ऑप्शंस में। 327 प्लस 234 मतलब ₹560 का प्रॉफ़िट हुआ है पहले दिन, 10,000 लगा के सिर्फ़ एक लॉट से, ठीक है? और ये भी मैंने दूसरा भी कितने 2-3 मिनट, 2 मिनट लगभग मुश्किल से 43 3 पे लिया, और 45 ढाई मिनट में ये मैंने एग्ज़िट कर दिया है। तो ढाई मिनट और 40 सेकंड, मज़ा तो आया, बट इसमें मेरे को ये पता है अब आ रहे हैं इतने जल्दी, तो जाएँगे भी इतने जल्दी, और बाकियों पे जैसे मैंने ये वाला ट्रेंड देख लिया है, ऊपर जा रहा था, ये मेरी 22 मूविंग एवरेज है। और इसके बाद जो मैंने दोबारा जो ट्रेड लिया था, वो लिया था मैंने, उसकी भी फ़ोटो है यहाँ पे, वो मैं दिखाता हूँ आपको।
ऑप्शन 2 में या 3 में है। हाँ, तो ये मेरा ओवरऑल जो मेरे ख़्याल से था प्रॉफ़िट दोनों ट्रेड्स लेने के बाद 682, बट इसमें ब्रोकरेज वग़ैरह काट के तो मेरे पास ये प ₹560 बचेंगे। ठीक है? मतलब आज का। ये मैंने कुछ एक स्क्रीनशॉट लिए थे। मतलब पहला दिन है यार, कुछ तो एक्साइटमेंट होनी ही है। बट जो मंडे से है मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करूँगा और उसके बाद ही इसमें एंट्री लूँगा। दूसरे में शायद मैंने इस कैंडल के अबव एंट्री ली थी और इस कैंडल के हाई के आसपास यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया था 151 के आसपास। ठीक है, थोड़ा-सा नीचे आया था तो मैं सोच रहा था यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो यहाँ से ही ऊपर जा रहा था तो मैंने यहीं पे एंट्री ली। बट इसमें यही है, आपको क्विक डिसीज़न बनाने की थोड़ी-सी आनी चाहिए। मतलब जल्दी-जल्दी पंगे लेने आने चाहिए। और यहाँ पे यार ज़ीरोधा में ये जो ग्राफ है, इस पे ये ट्रेंड लाइन्स वग़ैरह कैसे ड्रॉ होती हैं? अगर किसी को आइडिया हो तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। ये मेरे को बहुत सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पे होल्डिंग्स, हाँ, ये देखो यहाँ पे अभी भी वही स्क्रीनशॉट दिख रहा है 682, बट इसमें ब्रोकरेज वग़ैरह ₹100 कट जाएगा, 100 120 के आसपास। तो ब्रोकरेज ऑप्शंस में ज़्यादा लगती है भाई साहब, ठीक है? तो इतना ही था हिसाब-किताब, बट मंडे से हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करेंगे, ऐसे बिना सोचे-समझे नहीं कूद देंगे। तो ये दोनों ही मैंने पुट ट्रेड करे थे, मतलब बाय ही करे थे। सेल तो मैं अभी नहीं कर सकता, मेरे को पता है मेरे पास इतना मार्जिन नहीं है। बट स्टिल पहले दिन के हिसाब से मैं मतलब बहुत अच्छा मान रहा हूँ अपने आप को। मतलब 10,000 ला लगा के 500 बन गए पहले दिन ही। तो और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। मतलब इस तरह से अगर हम कैपिटल थोड़ा मतलब, और यही चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि हमने ₹500 बुक कर लिया। बट इसमें क्या है, अब जैसे यहाँ पे ये मेरे को दिख रहा है 1000 कुछ प्रॉफ़िट है, ये मैं बुक नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि ये 1400 से अब 1100 आ गया। तो इसमें यही है, जब तक एग्ज़िट नहीं मिल रहा हम एग्ज़िट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस स्ट्रैटेजी की मेरे को थोड़ी-सी वो लगी डिसएडवांटेज, क्योंकि प्रॉफ़िट दिख रहा है बट हम बुक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमने मतलब आज ही एक ही दिन में 500 बना लिया। तो ये था मेरा ओवरऑल हिसाब-किताब आज का। बाकी जो दूसरे ट्रेड्स हैं, वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे 44 और एबीसी वाले, वो मैं कल डिस्कस करूँगा जो हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।